साहिबंदगी साहिब, साहिबगंज। आप कहाँ से आए थे? मैं ग्वालियर से आया हूँ। ग्वालियर से आए। पहले कहाँ से जुड़े थे आप? मैं जय गुरुदेव धन विकास संस्था। अच्छा, जय गुरुदेव जो वो जो टाट पहनते थे। हाँ, टाटा। अच्छा, वहाँ से जुड़े हुए थे। वहाँ से मथुरा से जुड़ा हुआ कितने कितने साल रहे? हूँ। मैंने 2007 में नामदान लिया था अच्छा। और 2022 तक आया। अच्छा। और मेरा अप्रैल में यहाँ पर 14 अप्रैल में यहाँ पर नाम दीक्षा हुई। अच्छा, तो आप अपना कुछ अनुभव बताओ जय गुरुदेव में, आपको कैसा क्या अनुभव मिला? जय गुरुदेव बाबा जी, क्या मुझे व्यक्तिगत रूप से अगर देखा जाए तो कुछ अनुभव तो हुआ है, क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि जैसे जो बात कही जाती है, जैसे वर्णात्मक नामदान दिया जाता है। हाँ जी। और वो बात करते हैं ध्वन्यात्मक नामदान की। हाँ जी। तो ध्वन्यात्मक नामदान का मुझे लाभ नहीं मिला वहाँ। अच्छा। वो कहते हैं वो नाम प्रकट होगा। हाँ। तो वो नाम मेरा प्रकट नहीं हुआ। अच्छा। वो नाम मेरा प्रकट नहीं हुआ और मुझे काफ़ी आर्थिक नुकसान भी होने लगा, क्योंकि पूर्व मेरे पास जो हनुमान जी और देव पूजन में करता था, मेरे परिवार में चला आ रहा था। हाँ। तो उसमें मुझे जो देवी देवता थे उन्होंने मुझे मना किया कि भाई ये तू इस रास्ते पे चलेगा तो तेरा नुकसान हो जाएगा। तो देवी देवता प्रकट हो जाते थे? आप मिलेगा नहीं। जी हाँ, आपके सामने प्रकट हो जाते थे? जी। अच्छा। तो मैं उनसे बात कर लेता था। हाँ। लोगों का भला भी करता था। वो बहुत काम करते थे। कुछ लोगों को जीवन दान भी मिला, मैं उनसे भी मिलवा सकता हूँ आपको। अच्छा, डॉक्टर हैं आप? मैं डॉक्टर हूँ। अच्छा। ग्वालियर में मेरा छोटा सा क्लिनिक है, हमारा 60 वर्ष पुराना क्लिनिक है। अच्छा। और पहले मेरे फादर बैठते थे। तो फादर ने भी जय गुरुदेव से जुड़े हुए थे? हाँ, फादर भी मेरे जय गुरुदेव थे। अच्छा, काफ़ी पुराने हाँ, जय गुरुदेव से हाँ। जुड़े हुए हो आप। और वो अब शरीर छूट गया, लेकिन उनको उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। वो अपने देव पूजन में ही रहते थे। अच्छा। और उसके बाद मानसिक शांति तो मिल रही थी, लेकिन आर्थिक रूप से बहुत नुकसान हुआ था। और आंतरिक कोई अनुभव, मतलब जैसे सतलोक की बात करते हैं अपन, या अनहद नाथ की बात करते हैं, ऐसा कोई व्यक्तिगत अनुभव नहीं था। अच्छा। लेकिन आकाशवाणियाँ वगैरह सुनाई देने लगी थी। तो फिर मुझे बोला गया कि आकाशवाणियाँ अगर आपका आगे का रास्ता रोक लेंगी तो इन देवी देवताओं का पूजन बंद कर दो आप। अच्छा। जैसे ही मैंने बंद किया तो उन्होंने मुझे आगाह किया, देवी देवताओं ने, कि अगर तू हमको छोड़ देगा रास्ते में चलेगा कुछ नहीं मिलेगा। और देवता मेरे बिल्कुल विरोधी हो गए। मैंने उन प्रेमियों को भी बताया जो मुझे ले गए थे। तो आपने जय गुरुदेव को नहीं बताया? उनको बताने का मौका मिलना बहुत मुश्किल बात थी, क्योंकि उन्होंने एक बार, जो अभी वर्तमान में संत हैं उमाकांत तिवारी जी महाराज, उस समय वो, मतलब उनसे मेरी बात हुई थी। आश्रम पे सभी से बातचीत नहीं हो पाती, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा उनको भी दो अगरबत्ती लगाने में खुश होते हैं, लगा दिया करो दीपक अगरबत्ती, लगा दिया करो, जो साधना कर लिया करो। अच्छा। तो मुझे कुछ अजीब सा लगा कि मैंने कहा ये नाम की पावर है, और जय गुरुदेव नाम प्रभु का, और इसके आगे सब नतमस्तक हो जाते हैं, देवी देवता भी। लेकिन यहाँ देवी देवता तो मेरी मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत पॉइंट की बात है साहब ये। तो मैंने कहा ये क्यों हो रहा है मेरे साथ में। फिर दूसरे नंबर पे एक और दिक्कत आने लगी कि आर्थिक नुकसान बहुत होने लगा, और इतना होने लगा कि पेशेंट ही गायब, और लोग मुझे इतना परेशान करने लगे, जो कहते हैं ना हमारी जूता पूछता है। तो वो सारी स्थितियां खत्म, सब लोग घोर विरोधी हो गए मेरे। क्या पापा जी, क्या मेरे फादर, क्या समाज के लोग, सभी लोग। और मेरे हाथ, मतलब मुझे मारा भी गया, जबकि पहले किसी की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि पहले सिद्धियां इतनी प्रबल थी कि वो सिद्धियां मुझे गायब भी कर देती थी, कहीं भी प्रकट कर देती थी। अच्छा। अच्छा। अगर कोई मुझे मारने भी आ रहा है तो मैं गायब हो जाऊंगा, उनको दिखूंगा नहीं। इतनी बड़ी सिद्धियां तक थी। वो हनुमान जी की प्रेरणा से मुझे मिली थी, पूर्व के एक गुरु के द्वारा। अच्छा। वो आज़ाद हिंद फौज में लड़े थे, जयपाल सिंह जी चौहान, उनके द्वारा। तो उनकी मैंने सेवा की, मतलब बचपन से ही मैंने इस लाइन में अपना चाहा कि इसमें मेरा कुछ आगे व्यक्तिगत मेरा विकास हो जाए, मेरे व्यक्तित्व का विकास हो जाए, मुझे मिले। लेकिन अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि तुम अपना व्यक्तिगत विकास चाहते हो, तुम अपना आर्थिक चाहते हो, तुम अपना मतलब सामाजिक रूप से तुम अपनी प्रतिष्ठा चाहते हो। ऐसा कुछ नहीं था। मैं सिर्फ इतना चाहता था कि मुझे जैसे मेरा लौकिक जगत का भी काम बने और साथ साथ पारलौकिक जगत का भी काम बने। किसी का पारलौकिक जगत का काम बन रहा हो और उसके लंगोटी लग जाए, कपड़े उतर जाए उसके, और रोज मार खाए, तो कब तक चलेगा इस रास्ते पे। सही है। भाई हम भी थोड़ा बहुत तो अपने शरीर के और परिवार के निर्वाह के लिए चाहते हैं, वो नहीं हुआ। फिर जब से मैंने नितिन जी का सत्संग तो सुना, नितिन साहब का सत्संग कैसे मिला आपको? मुझे यूट्यूब के थ्रू मिला। एक दिन मैं यूट्यूब पे, मतलब ये सत्संग की खोज करता रहा था, तो उसमें सत्संग एक दिन आया तो मैंने सुना। तभी प्रकट में नहीं आए थे, 2-2.5 साल पहले प्रकट में नहीं आए थे कि मैं ही देता हूँ। मैंने कई बार इनसे जिज्ञासा रखी, तो
उसका आगे के सत्संग में निदान हुआ। और प्रश्न तो अभी भी आते हैं, अभी भी मुझे देवता जो है प्रश्न, जैसे मैं यहाँ आने वाला था तो उन्होंने कहा जैसे कोई भी छेद से निकल जाए आत्मा, शरीर में 9 सुराख है, किसी भी छेद से निकल जाए वो तो अजर अमर ही रहती है, उसका कुछ नहीं होता, ये तो सब बरगलाने की बात है। लेकिन मेरे को ये तो मालूम है कि आत्मा और जीव जीव 5 तत्वों से बना हुआ है, 5 इनमें लगे हैं जो तत्व हैं, 5 तत्व जुड़ गए हैं वो आत्मा के साथ, इसी वजह से वो फंसी हुई है। नहीं वो सही है, लेकिन 9 द्वारों से निकलेगी तो अमर तो है। हाँ। लेकिन उसकी शरीर चेंज हो गया ना। हाँ, वो शरीर सूक्ष्म शरीर है या कारण शरीर है जो भाई आप मनुष्य शरीर में हो। हाँ। आपकी जैसे बताते हैं कि नाक द्वार से अगर जीवात्मा निकलती है तो वो नभचर योनि में जाती है, यानी कि हवा में उड़ते हैं, यानी पक्षी योनि मिल जाता है। तो जीवात्मा तो अमर है ना, शरीर तो चेंज हुआ। पहले आप इस 5 तत्व के मनुष्य शरीर में थे, अब वो पक्षी बन के उड़ रही है, जी। तो अमर तो है ही ना, लेकिन दुख भोग रही है। हाँ।